कुंज बिहारी जय गोपी गणवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe.
श्री राधा गोविंद देव की। फोर्टीन श्लोक हो गया ना, 13-14। आपको याद है 13-14 में क्या वर्णन किया है? Happiness and sorrow is not permanent. Yeah, it's like It's example. temporary. It's temporary, and it's like compared to Winter and summer. yeah. So it's very useful in our life. हमारे इधर के जो सुख और दुख हैं वो सर्दी और गर्मी के समान है. So nobody should become permanently happy and Permanently unhappy. permanently unhappy. And body is changing from childhood to boyhood to youth to old age, but Atma doesn't change. Similarly, the body is changed from old age to death. Then also nobody should lament. शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी तो पहले भी चेंज हुई, तब किसी ने शोक नहीं किया. जब बाल्यकाल से यूथ में आई, बॉडी कंप्लीटली चेंज हुई. किसी ने अगर किसी की बॉडी को किसी को देखा और मिला, उससे 30-40 साल बाद मिलेगा. अगर कोई 1 मंथ का चाइल्ड था, उसको 30 इयर्स बाद देखा तो पूरा चेंज हो गया. बट वो लेमेंट नहीं करता, अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम तो बॉयहुड से यूथ हो गए, उतना कोई उसको लेमेंट नहीं करता, रिजॉइस करता है. और उसके बाद जो यूथ से ओल्ड एज होता है तो और जो ओल्ड एज से डेथ, क्योंकि सोल सेम है, सोल चेंज हो रही. नाउ सोल इज गॉट अनदर बॉडी. डेथ के बाद में सोल दूसरी बॉडी में चला गया. तो इधर भी तो बॉडी चेंज हुआ था. एग्जांपल इधर है कि इधर भी बॉडी चेंज हुआ था. बट जब चाइल्डहुड से यूथ में गया तब उसका कोई लिमिटेशन नहीं हुआ. पर बाद में जब है बॉडी ऐसी बॉडी चेंज हो रहा, लास्ट में चेंज होकर दूसरी बॉडी में चला गया. एज सिंपल एज भागवत गीता में करें तो किसी व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए. अर्जुन को यही समझाया जा रहा है कि अभी भी जब डेथ हुआ तो भी अकॉर्डिंग टू भागवत गीता केवल बॉडी चेंज हुआ है, ड्रेस चेंज हुआ है, उसकी मृत्यु नहीं हुआ. आत्मा तो है अभी, आत्मा को कुछ नहीं हुआ. आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गई, क्योंकि आत्मा के बारे में हमने पहले पढ़ लिया ना स्टार्टिंग में कि आत्मा है ना तो ओल्ड एज होता है, ना डिजीज होता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम, ये आ गया ना श्लोक आ गया. तो ये ना तो आत्मा को काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना जन्म होती ना मृत्यु होती. आत्मा ने डेथ के वजह, जिसको हम डेथ बोल रहे हैं, उसमें आत्मा ने इस बॉडी को छोड़ के, इस ड्रेस को छोड़ के एक नई ड्रेस ले ली. बस इतना ही हुआ जिसको हम डेथ बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें शोक नहीं करना चाहिए. हम ये पिलो ये 13-14 में 13-14 में. अब हम 15 से स्टार्ट करेंगे. यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषं पुरुषर्भः सम दुःख सुखं धीरं समृद्धत्वाय कल्पते. यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट लेसन दे रहे हैं इसमें कि हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है. हैप्पीनेस और सॉरो में जस्ट डिस्टर्ब नहीं होता है. अब डिस्टर्ब कैसे नहीं होता है वो प्रोसेस आगे बताई जाएगी, बट जो डिस्टर्ब नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है. अब हर व्यक्ति को सुख मिलता है
कहाँ से आता है, उसको कौन देता है? अपना हम्म? from your inner soul. If you're happy, you're happy. If you're unhappy, you're unhappy. You're the one who's making yourself happy or unhappy. ये आउटसाइड वर्ल्ड जो है, जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी हो वो इस टाइप के कहते हैं कि इनर में कहाँ से आएगा? अगर फिर इनर में अगर वो किसी के पास वो फॉर्मूला है कि इनर से हैप्पीनेस आना चाहिए, तो सबको फॉर्मूला दे देना चाहिए, सो दैट एवरीबॉडी बिकम्स हैप्पी। बट Self-created. सेल्फ क्रिएटेड नहीं, सेल्फ क्रिएटेड नहीं है ये, व्यक्ति के अपने भगवान की प्रकृति के अनुसार, सिस्टम के अनुसार हमारे ही अपने सुख दुखों से आता है, हमारे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से आता है, हमारे अपने। अब उसको सहन करना सीखना पड़ेगा। सहन करना, हम सोच अपना मन किधर लगाते हैं उसके ऊपर, हमको टॉलरेट कैसे करना है। बट सुख दुख तो आएगा, सबके जीवन में आएगा, नहीं तो पिछला वाला श्लोक गलत हो जाएगा, 13 श्लोक गलत हो जाएगा। 13 श्लोक में क्या है? 14 श्लोक में क्या है? अभी हमने डिस्कस किया Wait, happiness and sorrow. हैप्पीनेस और सॉरो आते हैं कि नहीं आते हैं, रियल है कि नहीं है? रियल है, आते हैं। तो इसको हमको टॉलरेट करना सीखना है। तो भागवत गीता हमको बताएगी कि टॉलरेट, बट आएंगे जरूर। इट इज नॉट अ जस्ट फीलिंग, जस्ट आउट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ फीलिंग कुछ आ रहा है, ये रियल में आते हैं सुख दुख। अगर हमारी अपनी है तो देन, अगर अभी समर सीजन स्टार्ट होने वाला है, इफ सपोज आउटसाइड टेम्परेचर इज 44 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर बाहर जाते हैं तो लगेगा नहीं लगेगा? हमको तो लगेगा, रियल है ना, लगेगा। देन हाउ टू टॉलरेट, या विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड होता है, हाउ टू टॉलरेट, उसको सहन करना सीखना पड़ेगा। 14 में बताया। तो जो सहन कर लेता है वो मुक्ति प्राप्त करने के, मतलब भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? सेल्फ कंट्रोल आ गया, उससे क्या होगा? सेल्फ कंट्रोल से क्या होगा? सुख दुख के सहने की शक्ति आ जाती है। हाँ, सहने की शक्ति आने से क्या होगा? भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? भगवान को क्या फर्क पड़ता है इससे? हम सहन कर पाए या नहीं कर पाए, भगवान को क्या फर्क पड़ता वो विचलित नहीं होगा, भगवान को लगेगा कोई भी परिस्थिति आई तो विचलित नहीं। है? हाँ, उससे भगवान को क्या बेनिफिट हो? Why Lord should be happy? और उस मुक्ति पाने योग्य क्यों हो गया? एलिजिबल, जस्ट सुख दुख को सहन करने से मुक्ति पाने योग्य हो गया। भगवान, जो हम पूर्व जन्मों के कर्म फल हैं, वो कर्म फल हमको भगवान के गाइडेंस में ही मिलते हैं, फल मिलते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान अपनी तरफ से किसी को सुख दुख नहीं देते हैं। भगवान क्या करते हैं? हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म फल हैं उसको हमें इस जन्म में सर्व कर देते हैं। उसका फल जो है, जो सीड्स सो कर थे हमने, जो बीज बोए थे, बीज का कुछ फ्रूट निकलेगा, करेक्ट? हम प्रीवियस जन्म में जो भी करके आए थे, उसको, उसका जो फ्रूट्स है, बस वो है, हमको फ्रूट्स आके हमारे भगवान की आज्ञा से, प्रकृति जो है, मटेरियल नेचर है, हमको आके दे देती है। ये आपका ये फ्रूट है, ये बिटर फ्रूट है, ये स्वीट फ्रूट, ये कड़वा है, ये मीठा है, आपके द्वारा ये बोए गए। तो जब व्यक्ति उसको देखता है कि मेरे द्वारा ही बोए गए हैं और मेरे फल ये वाले मेरे द्वारा, अपने द्वारा बोए गए, अपने फल खाना है उसको, और कुछ नहीं करना। किसी ने भी कुछ उसमें और कंट्रीब्यूट ऐड नहीं किया। भगवान ने तो एक सिस्टम बनाया हो कि आपको फ्रूट दे रहे हैं, तो फ्रूट दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको सहन करता है, इसका मतलब है कि वो भगवान के नियमों का पालन कर रहा है, विदाउट एनी क्वेश्चन भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, उसमें क्वेश्चन ही कर रहा है। लोग क्या करते हैं? दुख के, ओ भगवान ने मेरे को दुख दे दिया, भगवान ने दुख दिया, ये किया, या जब सुख देते हैं कुछ नहीं बोलता है। सुख देते हैं तो भगवान ने ऐसा पूछता नहीं क्यों सुख दिया मुझे, कोई पूछता है, क्वेश्चन करता है कि भगवान को नहीं। लेकिन जब दुख मिलते हैं तो उसको तो इतना अच्छा, उसका घर इतना अच्छा चल रहा है, उसका सब कुछ बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, उसके सब, वो हेल्दी है, सब कुछ सारी चीजें चल रही है, सबको देख के बोल रहे हैं उसका चल रहा है। लेकिन मेरे साथ
जो है भगवान ऐसा क्यों करता है। भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान ने तो जो सिस्टम बनाया उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। जिस चीज की फैक्ट्री लगाई है हमने उसी का तो प्रोडक्ट होगा उसमें। तो हम ही ने अपने जो कर्म किया था उसको भगवान आगे आगे सिंपल तरीके से दे रहा है। जब ये कोई इसको सहन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो भगवान के नियम को मान रहा है, सृष्टि को क्वेश्चन कर रहा है। तो सुख, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि सुख भगवान की कृपा से मिला है, तो भगवान को दुख देने का भी अधिकार है। हालांकि भगवान देते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने कर्म फलों से आ रहा है, लेकिन जब वो दुख दे रहे हैं तो दुखी हो जाता है। इसका मतलब है कि वो भगवान के सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है जब तक टैक्स को हाइड कर रहा है आराम से विदाउट टैक्स पूरा खा पी रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने उसको किसी दिन पकड़ लिया, अरे आप तो इतना टैक्स चुरा रहे थे, आपने इतना टैक्स, आप सारे लोग सारी दुनिया पे कर रही है टैक्स, आप क्यों नहीं पे कर रहे? तो तब वो क्या होगा, गवर्नमेंट से दुखी नाराज हो जाएंगे। क्यों? गवर्नमेंट ने मेरे को क्यों पकड़ा? अरे भाई आप अभी तक टैक्स एंजॉय कर रहे थे, विदाउट पेइंग टैक्स आप एंजॉय कर रहे थे, एडिशनल इनकम एंजॉय कर रहे थे, अभी पकड़ लिया तो फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट गलत है। गवर्नमेंट का तो लॉ है कि उसको टैक्स और उसमें टैक्स देना था नहीं थी। तो भगवान ऐसे ही कि अगर उसको सुख मिल रहा है तो सुख देंगे, दुख मिल रहा है तो दुख देंगे, पूर्व जन्म की कर्म। लेकिन हम दुख को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, दुख के एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, क्वेश्चन करते हैं क्यों दुख आया, विचार करते हैं कैसे, फिर हम कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इस चीज के लिए हमको तब भी तो सोचना चाहिए कि सुख कैसे आया था, सुख कहां से आया, वो किसने दिया। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई इस प्रकार से सिस्टम फॉलो कर रहा है, सुख और दुख दोनों को स्वीकार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेरे नियमों को मानने के लिए तैयार है। दुख में देखा गया कई लोग ज्यादा सुख में भी भक्ति छोड़ देते हैं, भगवान की डिवोशनल सर्विस, और ज्यादा दुख में भी छोड़ देते हैं। ज्यादा दुख में होपलेस होकर छोड़ देते हैं, ज्यादा सुख में तो बहुत टाइम ही नहीं एंजॉय करना बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो दोनों जगह ही प्रॉब्लम है। सुख मिल रहा है तो अगर उसको दुख मिलना चालू हो जाता है तो उसको तो सारी जगह से टाइम निकालना पड़ेगा, निकालता है ना। हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल में ही रहेगा, बेड पे सोना है, रेस्ट करना तो रेस्ट ही करेगा, तब कहाँ से टाइम निकालता है। इसका मतलब अभी तक वो जीवन भर फॉल्स एक्सक्यूज देता रहा कि मेरे पास टाइम नहीं, एक्सक्यूज बहाने देता रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है यार, बहुत टाइम। भगवान फिर क्या करते हैं, उसके टाइम निकलवा लेते हैं। कैसे टाइम निकालना भगवान को पता है, अभी देखना टाइम ही टाइम रहेगा तुम्हारे पास, तो तब अचानक टाइम निकलेगा। इसलिए हमेशा हम भगवान के लिए टाइम निकाल के रखें, और उसमें देयर शुड नॉट बी कंप्रोमाइज, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करें। इतने आप सबको निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, अर्थ के आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये भगवान का टाइम नहीं, ये फिक्स नहीं। तो भगवान फिर ऐसा टाइम निकलवाएंगे हमसे कि फिर हम याद करेंगे, जीवन भर याद करते रहेंगे, टाइम नहीं। इसलिए ये सब एक्सक्यूज है संसार के, टाइम नहीं मिला। व्यक्ति अपनी सारी चीजों के लिए, आवश्यकताओं के लिए, नीड के लिए, डिजायर्स के लिए पूरा टाइम निकाल लेता है, लेकिन उसको जहां तक भगवान की बातें, क्योंकि उसको लगता है कि भगवान तो अभी कुछ बोलेंगे नहीं, भगवान डंडा लेके तो खड़े नहीं है कि मेरे लिए टाइम क्यों निकला है। हाँ, सब लोग अब हमारे फ्रेंड हमको दे सकते हैं, अरे तुमने हमारे लिए टाइम नहीं निकाला, फैमिली मेंबर्स टाइम हमारे लिए टाइम नहीं निकाला, या बच्चे लोग बोलेंगे हमारे लिए टाइम निकालो, लेकिन भगवान ऐसा बोलते हैं। भगवान बोलते हैं इसकी जब इच्छा होगी ये टाइम निकालेंगे इसको, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। बट वो इस मटेरियल वर्ल्ड में भूल जाता है कि इतनी सारी चीजों में ये होता है कि अभी भगवान के ऊपर टाइम नहीं, फिर भगवान एक साथ ही टाइम निकलवा देते हैं। इसलिए व्यक्ति को भगवान की भक्ति के लिए उसके लिए टाइम फिक्स होना चाहिए, और जब भगवान सुख और दुख दे रहे हैं उसको टॉलरेट करना सीखे। जैसे कि 14 चैप्टर में सुख दुख सबके जीवन में आएंगे, उसके अपने ही कर्मों से आ रहे हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए कि मैंने अपने कर्म, इस बार भी जो कर्म कर रहे हैं, इस बार भी हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फ्रूट नेक्स्ट लाइफ में मिलने वाला है। तो हम नेक्स्ट लाइफ में सोचेंगे क्या है, ये कहाँ से दुख कहाँ से आ गया,
हम उसी लाइफ के बारे में सोचते अभी तक ऐसा मैंने कौन सा भयंकर पाप कर दिया जिससे मेरे को दुख आया। इस लाइफ में नहीं किया, लाइफ पिछली लाइफ में तो किया है, उसका पाप कर जो किया वो पाप कर भूल इस बार भी भूल रहे हैं। सारा संसार इस बार भी भूल रहा है कि वो सब लोग जो हैं पाप कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे कि देखी जाएगी नेक्स्ट लाइफ में। फिर नेक्स्ट लाइफ आती है, फिर ऐसे ही देखते हैं कि अरे दुख कहाँ से आएगी। हर बार ये चलता है क्योंकि जो है हम भूल जाते हैं संसार में आके, मटेरियल वर्ल्ड में आके भी इतना एंजॉयमेंट में लग जाते हैं, इतना एंजॉयमेंट में लग जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि अब याद नहीं रहता कि जो मैं कर रहा हूँ एक्टिविटी कर रहा हूँ इसका मेरे को रिजल्ट मिलेगा, इसका मेरे को रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। भागवत गीता ये रिमाइंड कराने के, जो भागवत गीता क्लास होती है, भागवत होते हैं, हम जो है भगवान के लिए टाइम निकाल के रखें, उनको याद करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक टाइम करें और हमारे कार्य ऐसे हों जिससे हमें नेक्स्ट लाइफ में फिर से दुख नहीं होगा। तो अगर कोई कठिनाई हो तो सह लेता, जो उसके द्वारा है तो वो मुक्ति पाने योग्य हो सकता है, सहनशील बन जाएगा। 16 श्लोक है, ना सत विद्यते भावो न भाव विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टान्त अनयो तत्वदर्शी भी। इसके बाद में यहाँ पर बड़े जो विद्वान पुरुष हैं उन्होंने ये बताया है, निष्कर्ष निकाले कि असत क्या है, ये शरीर जो असत है, जो बॉडी है ये टेम्परेरी, ठीक है। असत शरीर का कोई चिर स्थायित्व तो नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, किंतु सत मतलब आत्मा जो हमेशा रहने वाला, सत अपरिवर्तित है। ये उन्होंने भी, विद्वानों ने भी, भगवान तो बोली रहे, विद्वानों ने भी कंक्लूजन निकाला कि जो असत है, जो हमारा मटेरियल बॉडी है, ये टेम्परेरी है। लेकिन हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किस पे हो रहा है, इसी टेम्परेरी मटेरियल बॉडी पे हो रहा है। इसी को, इस टेम्परेरी मटेरियल बॉडी को संभालने में हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो टेम्परेरी। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस पे हो रहा है, जिसके लिए टाइम ही नहीं है, वो है आत्मा। आत्मा अपरिवर्तित है, ये जो आत्मा जो है इटर्नल है, नित्य रहने वाला। सारा टाइम का इन्वेस्टमेंट, मनी का इन्वेस्टमेंट, सारे के सारे जितने एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, सब कुछ टेम्परेरी चीज पे हो रहा है, जो 60, 70, 80 इयर्स में नष्ट होने वाली है। आत्मा के लिए कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है, उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उस पर इन्वेस्टमेंट मतलब उसके लिए था, आत्मा के लिए समय देने का मतलब है परमात्मा के लिए समय, भगवान के लिए समय देना, उनकी प्रार्थना करना, उनका नाम जपना। इसलिए भागवत गीता बार बार उपदेश दे रहा है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो टाइमली समझ सकते हैं इस मैसेज को टाइमली। जो अनइंटेलिजेंट लोग हैं वो लास्ट में लाइफ आफ्टर लाइफ सफर करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट की। अगर सारा इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी चीज पे किया, जैसे शेयर मार्केट में जो लोग हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा जिसको 60-70 इयर्स में बैंकरप्ट हो जाएगी? कोई करेगा ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा 60-70 इयर्स में बैंकरप्ट? पता है, फिर तो करते जा रहा है उसमें इन्वेस्ट, मनी डालते जा रहा है, बाद में जाके कंपनी बैंकरप्ट। तो ऐसी कंपनी में डालेगा जो परमानेंटली चलती रहेगी। तो इसलिए स्पिरिचुअलिस्ट, जो ज्ञानी, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो क्या करेगा, आत्मा पे भी इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, मटेरियल बॉडी को चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है, जो उसमें समय देना दे, बट सारा के सारा 100% उसी में दे दिए, 100% जीरो। कोई भी जो शेयर मार्केट में लगाता है वो देखता है कुछ फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करे और कुछ बाकी में करे, दूसरे में करे शेयर। लेकिन क्योंकि आत्मा तो फिक्स एसेट के समान, आत्मा हमेशा रहने वाला है, उसके लिए समय नहीं निकालना, समय है नहीं, समय है नहीं, समय है नहीं। जीवन में सबके देखा गया कि लोगों के बैक टू बैक प्रोग्राम फिक्स रहते हैं।
बैक टू बैक, एक प्रोग्राम से निकले फिर दूसरे प्रोग्राम से निकले, तीसरे बैक टू बैक, ऐसा पूरा फिक्स है। लगता है भगवान भी इतने बिजी नहीं होंगे जितने यहाँ के संसार के जीव। एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, इधर से उधर। उन्होंने ऐसा अपना प्लान कर रखा, जीवन ऐसा प्लान कर रखा है कि उससे बाहर निकलना। अगर वो परमानेंट में नहीं तो सारा जो एक ही टाइम में सारी बैंक्रप्सी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति जो है अपना उचित समय निकाले, उसको फिक्स करे। ज्यादा ऐश्वर्य आता है तो ज्यादा कॉन्टेक्ट और ज्यादा लोगों से मिलने में उसमें टाइम चला जाता है। जो एकदम ही जिसके पास कुछ भी नहीं है वो इस चिंता में डूबा रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं। तो दोनों ही चीज ये, तो इसलिए व्यक्ति को दोनों को बैलेंस करके जो है उसको, ये भागवत गीता हमको बार बार विचार करने के लिए बोल रहा है, इस पर सोचना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जब अचानक हमारे साथ आएगा तो हमको आंसर नहीं मिलेगा कि हमने क्या गलती तो हम कर रहे हैं, डेली मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगेगा क्या मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए भागवत गीता हमें वार्न कर रहा है, सावधान कर रहा है। अविनाशी तत्तु तद्विद्धि, 617 श्लोक। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्यवसायस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो इसके बाद आत्मा का अस्तित्व बताना है कि जो सारे शरीर में व्याप्त है। आत्मा तो एक जगह रहता है, कहाँ रहता है? हार्ट में रहता है, हार्ट के अंदर रहता है आत्मा। 5 प्रकार की एयर में फ्लोट करता रहता है, 5 प्रकार की वायु होती है, उसमें आत्मा फ्लोट करता है हृदय के अंदर। इसमें से प्राण वायु मुख्य। तो ये जो शरीर, उसे तुम अविनाशी समझो, मतलब ये आत्मा जो है कभी डिस्ट्रक्ट नहीं, विनाश नहीं हो जाता। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं, कुछ भी चीज को। अगर कोई सोचता है कि बस ये लाइफ खत्म हुआ, एंजॉय करो, लाइफ खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये गलत है। क्यों? ये आत्मा तो निकल के जाएगा, कहां से खत्म हो जाएगा? बॉडी तो खत्म हुआ है, आत्मा तो परमानेंटली। वो सोच रहा है कि यहीं सब एंजॉय कर लो, लेकिन आत्मा आगे जाके आत्मा को इस जन्म के कर्म फलों के आधार पर दूसरी जगह ऐसी बॉडी में प्रवेश करना पड़ेगा जहाँ पे सफरिंग। ये जो आज जो सफर कर रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत एंजॉय किया। कोई भगवान की तरफ जो भी आज सफर कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, सुख और दुख। तो वो जो है, इन्होंने जो एंजॉय करके सोच दिया कि भगवान है ही नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो सब भूल जाऊंगा, क्या होगा नेक्स्ट बर्थ में, क्या होगा पता है। वो आज सफर एंजॉय करने का मतलब ये है कि एंजॉय ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग, पूरा अपने आप को शेयर मार्केट में डाल के बैंकरप्ट नहीं कर देना है। सब कुछ खत्म हो गया, शेयर मार्केट डाल पूरा खत्म, व्यक्ति खत्म। उसी प्रकार से सब कुछ लेवल्स के लिए फिक्स जो आत्मा का, और आत्मा का केवल भगवान यही सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे लिए भी थोड़ा टाइम, आपके पास 24 आवर्स हैं, तो आप मेरे लिए भी उसका कितना पोर्शन निकालना चाहिए आपके हिसाब से, कितना हिस्सा आप जस्टिफाई करो। आपको जज बना दिया जाए तो कितना पोर्शन जज बना दिया जाए, सब कर सके। 30% किस बेसिस पे? 50% पॉसिबल नहीं है बाबू जी, इसलिए 30%, चलो ठीक है, 30% आपकी बात मान ली, आप लोग जज हैं। 24 मल्टीप्लाइड बाय 7, सॉरी 24 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 7 आवर्स बोल रहे हैं। 24 आवर्स का 30% कितना है? हम नॉर्मल पर्सन थे, हम ये थोड़ी पोटेंशियल सब कुछ जनरल नहीं बना। कितना परसेंटेज होना चाहिए आपके हिसाब से 24 घंटे में से? प्रभु जी प्रैक्टिकली पॉसिबल तो 1 घंटा ही होता है। तो 1 घंटा तो कितना परसेंट होगा? 1%। जितना दे सके भगवान के लिए उतना ही अच्छा है टाइम।
फिर भी जितना दे सके, तो कई बार ऐसा होगा कि नहीं भी देंगे, ऐसा भी चलेगा। ऐसा कभी हो सकता है कि हम कभी हमने टाइम नहीं है तो हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों स्किप कर दें और सर 2-3 बात कर लेंगे एक साथ। वो तो पॉसिबल है। पॉसिबल है नहीं, नहीं बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो सोल की भी रिक्वायरमेंट होगी, जस्टिफाइड सोल की रिक्वायरमेंट। ये सबको विचार करना चाहिए उसके ऊपर करके। अगर मिनिमम बैलेंसिंग भी देखेंगे, नहीं तो लाइफ कैसे बैलेंस, सब लोग बोलते हैं लाइफ बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई स्पिरिचुअल में लग जाता है तो लोग बोलते नहीं स्पिरिचुअल में ज़्यादा नहीं बैलेंस। अरे भाई बैलेंसिंग का फॉर्मूला तो बता दो क्या है बैलेंसिंग। 10% मुझे कितना टाइम देना चाहिए? सॉरी, कितना टाइम देना चाहिए भगवान को? भगवान को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि हमको 2.5 आवर्स के करीब जो है ये मिनिमम टाइम है। 2 आवर्स इसलिए बोल रहे हैं कि ये चैंटिंग पूरा करने में, इसलिए बता रहा हूँ उसका कैलकुलेशन क्या है। जितनी हम श्वास लेते हैं, जितने हम श्वास लेते हैं दिन में, उसके अकॉर्डिंग हर श्वास में भगवान का नाम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम हर श्वास में ले नहीं पाएंगे, लेकिन हम ऐसा टाइम कैलकुलेट करेंगे कि जैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं कि कितना इसमें भगवान का नाम आता है। तो उसमें अगर हम 2.5 घंटे करते हैं तो हमारा, जब तक हम दिन में है, दिन भर में जितना है, हमारा हर श्वास के हिसाब से भगवान का एक नाम हो जाएगा। चाहे इकट्ठा ले लें, हर श्वास में तो ले नहीं पाएंगे, तो उसका इकट्ठा ले लें तो ये करीब 2.5 घंटे के करीब हमारा इतना हो। उस कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि रैंडमली 2.5 घंटे का फिगर आ गया किसी ने भी दे दिया नंबर के, वो कि हमारा पूरा दिन भर के कैलकुलेशन को उसमें से उतना अगर हमारा भक्ति हो जाता है तो रीजनेबली। बाकी जिसको और आगे बढ़ना है, फास्ट का आगे बढ़ना बढ़ता जाए। इतना तो मिनिमम सर्वाइवल के लिए चाहिए कि हम अगले जन्म में नरक में भी नहीं जाए, क्योंकि हमारे पाप तो डेली हो रहा है। अगर मैं आपको पाप की डेफिनेशन बताने लगूं किसी को, जब फुल क्लास होगी तब बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हम तो कितने दिन में हमें कितने पाप हैं, दिन भर में इतने पाप। लेकिन हमें कोई रिमाइंड नहीं करा रहा, हमें कोई याद नहीं ले रहा। भागवत गीता क्लास इसलिए सुनना जरूरी है कि एटलीस्ट हम अवेयर तो हो, हम क्या गलती कर रहे हैं ये तो हमको पता होना चाहिए। बाकी उसको रेक्टिफाई कब करेंगे, सुधारेंगे कब, ठीक है उसका, बट एटलीस्ट हम क्या गलती करें कि सडनली हम जाते जाते सारी दुनिया अंधी है तो हम भी उसके पीछे भाग रहे हैं और वो गिर गए तो हम भी पीछे पीछे चल के गिर गए। हो सकता है समय हमारा बहुत लंबे टाइम तक अच्छा चलता है, फिर समय जब खराब आएगा तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं, फिर हम इस सारे संसार ब्लेम करेंगे, भगवान को ब्लेम करेंगे, क्या करेंगे। भागवत गीता पहले से सावधान करें। हम अपने बच्चों को सावधान नहीं करते कि जब छोटे से होते हैं तो उसको सावधान नहीं करते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको बताते नहीं। अगर उनसे हम क्या बोलते हैं कि घर पे कितना पढ़ना चाहिए आपको, अगर स्कूल से आए तो कुछ थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, 1-2 घंटे पढ़ना चाहिए, बोलते हैं किस आधार पे बोलते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ये एग्जाम में अच्छा रिजल्ट, एग्जाम में ठीक ठाक इतना मिनिमम है, करेक्ट, उसको इतना बताने की दिक्कत है। क्यों बोलते हैं हम उसको अननेसेसरी, क्यों इंसिस्ट करते हैं उसको, क्योंकि उसका फ्यूचर पे ध्यान रखते हैं। ऐसी भागवत गीता हमारे लिए बुक है, वो बच्चों के लिए बुक है भागवत गीता, बाकी सबके लिए बुक है मनुष्य की बुक। ये भी इंसिस्ट करें कि भाई इतना आपको भगवान का करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चों को बोलना बंद कर देना चाहिए। व्हाई वी आर इंसिस्टिंग आवर चाइल्ड कि आपको ऐसा करना चाहिए। हमारे बच्चों को किड्स को क्यों बोलते, अगर वो बोलेगा नहीं मैं वो बोलेगा मम्मी डैड मैं तो पूरा फुल एंजॉय करूँ, फुल एंजॉय करूँ, नहीं मैं कोई पढ़ाई नहीं, फिर क्या होगा उसका फ्यूचर। ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता है, हम फुल एंजॉय करें। हमारा फ्यूचर क्या होना चाहिए, फुल एंजॉय। हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। कॉमन सेंस, एकदम कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि जैसे बच्चे के लिए बोल रहे हैं उसका फ्यूचर डाल, हम खुद ही बोल रहे हैं, ऐसे हमारे लिए भी तो कुछ है इंस्ट्रक्शन कि हम एंजॉय करेंगे और बच्चों को बोलेंगे तुम पढ़ाओ और एंजॉय करो।
तो हमें इसलिए बोला गया कि जनरली मॉर्निंग के टाइम जो लोग मॉर्निंग में उठते हैं वो अपना टाइम रिजर्व कर लेते हैं, बाद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहे, इतना ही हमें मिनिमम अपना कोटा पूरा करना। बाद में मोबाइल लिए वो सब बहुत सारी चीज़ें, फिर कोई अर्जेंसी आ जाए फिर बोलेंगे हम बिजी हम बिजी। अगर उसको इसलिए बोला गया कि मॉर्निंग का टाइम जो है रिजर्व कर लेना चाहिए, उसके लिए उठेंगे। अगर किसी की नींद भी पूरी नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में बाद में सो जाए। बाकी लोग तो ऐसा करते हैं, कभी बाई चांस कोई फेस्टिवल हो, कोई रात में बहुत देर तक जाके फिर भी अपना मॉर्निंग का टाइम फिक्स कर लिया कि मैं कर लूँगा, उठ के फिर बाद में फिर सो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इससे क्या है कि वो इंश्योर करता है। आप बच्चों से कंपैरिजन किए कि बच्चों का जैसे हम बोल रहे हैं फ्यूचर डार्क हो जाएगा अगर फुल टाइम नहीं पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से हम फुल टाइम भगवान की भक्ति नहीं करते। और हमको सिंपल, बहुत बड़ा दिमाग लगाने वाला भी कुछ काम नहीं है, सिंपल भगवान का नाम लेना इतना ईजी है। कलयुग में इतना ईजी भगवान ने बना रखा है। दूसरे युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में अगर हम लेते तो कठिन था वो। कलयुग में बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अगर 2-2.5 घंटे तक 16 माला किया, उसके साथ 2-2.5 घंटे कर दिया, जब कर दिया आपका दिन भर का कोटा, मिनिमम वाला कोटा पूरा भगवान के नाम से। इतना इजी, इतना, इससे इजी कुछ चीज की जा सकती है। कोई बुक भी हाथ में नहीं उठाने की जरूरत, बुक में भी हाथ उठाना, भगवान का नाम। और उसमें बहुत बड़े बड़े श्लोक, संस्कृत के श्लोक भी कोई याद करने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े श्लोक है। इतना सिंपल नाम है, इतना सिंपल नाम। लास्ट टाइम सबको चैंटिंग भी दिया था, चैंटिंग भी दिया था। इतना इजी बनाया जा रहा है। भगवान चाहते हैं कि कलयुग में लोगों की ये स्थिति है, तो इसलिए इतना इजी बना दिया। बात लेने की जरूरत है, पहले बात से पहले भी कर ले, बात से लेने की जरूरत नहीं। तो खड़े होकर बैठ के करेगा, किसी को नींद आ रही तो वॉक करके कर लेगा। इतना इजी बना दिया। इससे इजी बच्चों की पढ़ाई इससे इजी है या इससे टफ? इससे टफ ही है। इससे टफ ही बच्चों, इसमें कोई बच्चे को पास कर सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे भगवान हमें पास करने को, इस लाइफ में पास करने को तैयार है, सक्सेसफुल बनाने को। लेकिन हमारी स्थिति किसका, मतलब हम डेलिबरेटली ऐसा कर रहे हैं कि जानबूझ के हम नहीं करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं करेंगे। अगर भगवान टफ बना दे तो हम बोल सकते हैं भगवान ने प्रोसेस बहुत टफ बना दिया, तो हम नहीं कर पा रहे। लेकिन इसमें कोई बोल नहीं सकता है कि भगवान ने प्रोसेस बहुत टफ बना दिया। एक 24 घंटे में से उतना समय निकालना और भगवान का नाम लेना, सिंपल। हिंदी, इंग्लिश और रशियन में कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज है, कोई सेम नाम तो सेम, इतना सबको मिनिमम करना चाहिए। ये जो सारे शरीर में व्याप्त है, इसे तुम अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। आत्मा का अब एग्जिस्टेंस बताया, आत्मा का एग्जिस्टेंस इतना सूक्ष्म है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि कोई इसकी साइज को, कोई इसको देख नहीं सकता है। 2 श्लोक है इसमें, साइज बताइए, आत्मा की साइज बताइए। देखिए, बालाग्र शतभागस्य, बीच में जो श्लोक है ना, इसी में अंदर सबको मिले श्लोक, इसी श्लोक के अंदर 2 श्लोक, ये जो 70 वाला चल रहा है हमारा इसमें, ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप रिपीट करेंगे। ये इससे आत्मा की साइज पता लग रही है, किस साइज का आत्मा। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागवो जीवस्य विज्ञेय शाचांत अंत्याय कल्पते। बालाग्र भागस्य, सबको समझ में आ गया, बाल का अग्रभाग, ठीक है। बाल का अग्रभाग मतलब टिप हुआ उसका, टॉप टिप, बाल का जो टिप है उसका अग्रभाग, उसके अगर 100 हिस्से कर दिए जाए, शतभागस्य, उसके 100 हिस्से कर दिए जाए, और फिर आगे ध्यान से सुनिए, 100 हिस्से कर दिए जाए, फिर 100 के भी फिर 100 हिस्से कर दिए जाए, शतधा कल्पितस्य, फिर उसमें 100 हिस्से, तो बाल के कितने हो गए? टिप के 10,000 हिस्से हो गए। 100 मल्टीप्लाइड में 100 कितना हो? 10,000। तो बाल के टिप के अगर 10,000 हिस्से कर दिए जाए, वो आत्मा की साइज होती है, वो आत्मा की साइज है। उसको देखा भी नहीं, इसी तरीके से देखा भी नहीं जा सकता।
ये आत्मा इतनी कम साइज की आत्मा इतनी पावरफुल है कि हाथी को भी चलाती है और आत्मा निकल जाए तो हाथी भी खड़े खड़े हाथी नीचे गिर जाएगा। मनुष्य को भी चलाती है, चींटी को भी चलाती है। ये कितना बड़ी बात है। किसी ने आत्मा को निकलते हुए देखा कभी? नहीं देखा, दिखाई नहीं दे। आत्मा कभी दिखाई नहीं दे। किसी के शरीर से किसी के सामने में बैठे रहो, उसकी मृत्यु हो जाएगी तो आत्मा दिखाई नहीं दी, क्योंकि इतनी छोटी है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। वायरस देख सकते हैं साइंटिस्ट लोग, बैक्टीरिया देख सकते हैं, लेकिन उनसे भी, उनके अंदर भी आत्मा है, बैक्टीरिया वायरस के अंदर भी आत्मा। वो बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं साइंटिस्ट लोग, तो बाकी साधारण व्यक्ति कैसे देख पाएंगे? तो ये भगवान का चमत्कार है कि इतने बड़े शरीर में इतनी छोटी सी आत्मा जो दिखाई नहीं देती, वो उसको पूरा पावर दे रही है। और वो जब निकलती है तो व्यक्ति नीचे गिर जाता है, तो इतना नीचे गिर जाता है। इतनी पावरफुल आत्मा है, इतनी छोटी लेकिन इतनी पावरफुल। क्यों पावरफुल है ये? इतनी पावर कैसे? इटर्नल है। वो ही निकल गया तो बॉडी तो खत्म है। हाँ वो तो है, लेकिन क्यों इतनी पावरफुल? इटर्नल है और भगवान का अंश है ना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भगवान का अंश है क्या? ये अंश, क्योंकि भगवान का कोई भी पार्ट है, कितना भी छोटा पार्ट है, वो तो पावर तो सारी वहीं से आ रही है। तो हम आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश। हम ये शरीर नहीं है, ये तो शरीर तो चला जाएगा। हम तो परमानेंट रहने वाले कौन है? आत्मा है। हम ही तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं। कौन जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में? हम जाते हैं। हम मतलब सोल जा रहा है, लेकिन सोल मतलब ही हम है। सोल मतलब हम है। जैसे हमने से कोई चला जाता है तो क्या बोलते हैं? वो चला गया। तो कौन चला गया? वो व्यक्ति गया ना। हमने एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए किसी का नाम महेश है, तो महेश की डेथ होती है तो कौन जाता है? क्या बोलते हैं सब लोग? महेश की बॉडी पड़ी, तो कि महेश को क्या हुआ? महेश चला गया, वही बोलते हैं। इसका मतलब हम ही तो गए, वो व्यक्ति तो चला गया, ये तो शरीर रह गया। तो असली क्या है? जो बोलते हैं ना आत्मा चला गया, वास्तव में आत्मा ही हम है, वही हमारा एग्जिस्टेंस है। हम ही चले गए। उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आत्मा गया, आत्मा मतलब हम है, शरीर मतलब हम नहीं। अगर शरीर मतलब हम होता, ये ध्यान से सुनना, इस चीज को समझेंगे, शरीर मतलब हम होता तो फिर हमको फिर क्यों जलाया जाता? नहीं जलाया जाए। सॉरी, हमको नहीं जलाया नहीं, हमको नहीं जलाया जा रहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट हम चीज है। सोल। हाँ, हम सोल, हम मीन्स सोल है। हम बोलते ना, मैंने एग्जांपल दिया आपको, महेश चले गए, महेश जी चले गए, यही बोलते हैं ना। तो महेश जी क्या मतलब? वो आत्मा थे महेश जी, वो चले गए। अब महेश जी कहीं और चले गए, तो महेश जी चले गए। अब अगर महेश जी आ रहे थे तो महेश जी को क्यों जलाया जाता? इसका मतलब वो कवरिंग को छोड़ के चले गए। असली महेश जी आत्मा ही था। हम आत्मा ही है वास्तव में, हमारा मुझे अस्तित्व। एक चीज पूछना है, जब आदमी का शरीर चला जाता है, जैसे आप बोले, हाँ। वो जो शरीर को जलाते हैं, हाँ। बॉडी को जलाते हैं, तो फिर वो बॉडी की जो अस्थियां होती हैं, उसका इतना वैल्यू क्यों है? नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो फिर हम लोग क्यों जाते हैं? गंगा जी में इसको गंगा जाओ और विसर्जन उसको ऋषिकेश करो। लेके जाओ, हाँ। फलाना जगह जाओ, क्या इसका क्या कोई इम्पोर्टेंस कोई है? इंपॉर्टेंस नहीं। कोई इम्पोर्टेंस वो रिचुअल है, वो रिचुअल है। वो रिचुअल है। और इसलिए करते हैं, मैं बता देता हूँ उसका रिचुअल, क्योंकि हाँ। आत्मा तो दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, इसलिए सब कुछ गीता बहुत साइंटिफिक है। ऐसा गीता आपको गीता सारी चीजों के लिए, सारा अंधविश्वास जो इस जगत में चल रहा है उसको क्लियर करती है। इसको केवल इसलिए जलाते हैं, उसका कारण भी समझ लीजिए लोग, कि जो आत्मा है, आत्मा, जैसे हम अगर एक घर में 70-80 साल तक रहे, एक इससे एग्जांपल से, एक घर में कोई व्यक्ति 70-80 साल रहे, तो और वो उसको दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं, तो अभी उसको सेटल होने में बार बार इधर आता है ना, इधर ही देखता है, इधर मेरा वही घर अच्छा था, इसमें मैं बचपन से पला, ये सब ध्यान दीजिए पहले। हाँ। सब लोग बचपन से पला में बड़ा हुआ, ये करा, उसकी याद आती है, सब कुछ आते ना, याद आती है ना, जिसमें 70-80 गाल कर कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन है। तो आत्मा जब एक शरीर में 70-80 साल तक रहता है, तो उसकी थोड़ी सी इससे आसक्ति बनी रहती है। ध्यान दे रहे हैं? हाँ, अटैचमेंट अटैचमेंट रहता है, अटैचमेंट रहता है। तो जब इसको छोड़ने में आत्मा को थोड़ा तकलीफ होता है, ठीक है, तो आत्मा कुछ समय तक आसपास में मंडराता रहता है।
जैसे आप देखेंगे कोई भी 70-80 साल तक पुराने घर को छोड़ के जाएगा तो कुछ सामान शिफ्टिंग के बहाने एक सामान देखने आएगा, थोड़े दिन देखने आएगा, उस गली में आएगा, वो कैसे उन लोगों से मिलने आएगा। अभी एकदम उसको अपने आप को कट ऑफ नहीं कर देता उस घर से चल जाता है। पुराना घर जो भी छोड़ते हैं थोड़ा देखेगा, आके करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे कंफर्ट जोन देता है कि आए थे वहां के रिश्तेदार, अभी भी वहां के फ्रेंड से वो करता है। ऐसे ही आत्मा इस घर में जब रहता है, बॉडी रूपी घर में रहता है, तो उसका एक कंफर्ट जोन रहता है इतने टाइम तक रहने में, तो वो कुछ टाइम तक उसके आसपास घूमता रहता है। इसलिए जो है 13 डेज तक जो है उसका जो आत्मा आसपास मंडराता है, उसकी आसक्ति के कारण। ये आसक्ति ऑर्डिनरी सामान्य व्यक्ति में होती है, पूरा गरुड़ पुराण में भी आता है, भगवद गीता में आएगा। ये आसक्ति के कारण आसपास घूमता रहता है, अभी फुली छूटा नहीं है उससे, अभी दूसरे शरीर में प्रवेश करने का टर्न आ गया लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है आसक्ति के कारण। तो क्या होता है कि इसलिए वो जो भी पंडित लोग थोड़ा बहुत संस्कार करते हैं, जेन्युइनली अभी उतना नहीं लेकिन वो करवाते हैं, सारे जो चीजें करते हैं कि ये आत्मा अभी अपने सामने उस शरीर को जलते हुए देख ले। अच्छा, शरीर को क्यों जलाया जाता है? आत्मा अपने सामने उस शरीर को जलते हुए देख ले। जब आत्मा उस शरीर को ऑब्जर्व करेगा, जलते हुए करेगा, तो उसके पूछेगा अब तो इसमें मैं आ नहीं सकता, अब कोई चांस नहीं, खत्म हो गया। आत्मा ऑब्जर्व कर रहा है, 30 डेज तक कर रहा है, जितनी भी आ सकती। उस बीच में फिर पंडित जी वो गंगा का और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। तो केवल मात्र रिचुअल्स करने का उद्देश्य केवल मात्र ये है, अगर कोई नहीं करेगा तो रिचुअल का मात्र है कि आत्मा वहां से सम्मान पूर्वक विदा हो जाएगा, उसी के सामने शो करने के लिए कि सम्मान पूर्वक। जैसे क्या करते हैं कि कई बार हम कई बार कुछ बैंड पहनते हैं, कहीं पे कुछ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई बार आपका कोई एक्सचेंज का चीज होता है या कुछ होता है तो उस चीज को आपके सामने डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे हम कई बार जाते हैं ना, कहीं ये टिकट को फाड़ देते हैं, वो कर देते हैं, टिकट को आधा कर दिया कि आपके सामने फाड़ दिया, अब ये टिकट बस आप अंदर चले गए। तो उसी प्रकार से आपके सामने टिकट फाड़ दिया, मतलब वो शरीर को आपके सामने शरीर का अंत हो गया, तो मतलब वो आत्मा समझ गया कि आत्मा, क्योंकि आत्मा तो लाइव है ना, आप बोल रहे हैं हम ही आत्मा है। आत्मा में तो लाइफ है, शरीर में लाइफ होता है, तो क्यों जलाया जाता है? क्यों जला? प्रूफ मिल गया कि वो जल गया, और आत्मा का आसक्ति उससे छूट गया। और आत्मा को उसके सामने ही गंगा में बहा दिया। तो गंगा में बहाने का मतलब ये है, आप जो इसका हर चीज का मीनिंग समझ लीजिए। गंगा के बहाने का मतलब है कि अब गंगा से जब ये गंगा में बहाएगा तो उसके जो शरीर किससे बना था? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना था। तो हमने जलाया तो अग्नि में मिल गई। शरीर को सबको पता है, शुरू से पता है कि 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पता है। तो जलाया तो अग्नि वाला पार्ट जो है वो अग्नि में मिल गया, ठीक है। और इसके बाद में भूमि वाला पार्ट है जो उसकी राख बनी, वो भूमि में मिल गया। उसमें से कुछ ही पोर्शन लाते हैं ना, बाकी तो वही पूरा तो एक चीज तो समेट के नहीं लाते हैं, कुछ पोर्शन लाते हैं। अग्नि में मिल गया। और वायु, उसमें से हवा जो है थी बॉडी में, वो भी निकल के हवा में चली गई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मतलब होता है खाली स्पेस। तो हमारे शरीर में खाली स्पेस, तभी तो हम खाना खा पाते हैं, कहते खाली। तो आकाश में हो गया। और वो जो ऐश है उसका कुछ पोर्शन जल में मिला दिया कि भाई ये जल में मिल गया, तो पूरा के पूरे सारी चीजें उसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में पूरा के पूरा एज इट इज मिल गया वो बॉडी का। ये बॉडी इज लाइक ए लोन के ऊपर है। ये बॉडी हमने लोन लिया है सबसे। अंदर किसने लोन लिया? हमने, मतलब किसने? हमेशा हमने का मतलब क्या समझता? सोल, क्योंकि हम ही तो जा रहे हैं ना। तो हमने मतलब सोल ने पृथ्वी से पृथ्वी लोन पे लिया है, शरीर हम लोग का लोन पे दिया। पृथ्वी, जल, वायु, ये क्या करें हम? लोन वापस में, लोन का जो एलिमेंट्स है वापस से दे रहे हैं। हमको लोन पे क्यों दिया था? किसी पर्पस के लिए। अब अगर हमने पर्पस पूरा नहीं किया है तो उसका मतलब क्या हुआ? हमने लोन का दुरुपयोग। वी आर डिफॉल्टर, अच्छे कर्म, वी आर डिफॉल्टर। जैसे कोई लोन पे देता है, फिर क्या होता है प्रभु जी? उसके बाद में जो है नरक में जाना पड़ता है। अच्छा। अगर पाप किए वो वाला नहीं किया हमने, तो फिर देन वी लेट टू गो टू हेलिश प्लेस। हमको कोई ये कर रहा है कि उसको, जैसे शेयर, हम किसी शेयर के कंसल्टेंट को या शेयर जो मार्केट में लगाते हैं उनको देते हैं। किस लिए देते हैं? पैसा क्यों देते हैं? कि हमको वो रिटर्न। अगर रिटर्न नहीं देगा, 5 साल तक कोई रिटर्न नहीं, 0 रिटर्न दिया तो क्या है? हम उसको छोड़ के मतलब
हमारे लिए वो शेयर जो कंसल्टेंट है, जो भी शेयर का हमारा कंसल्ट कर रहा है तो वो स्टॉक ब्रोकर है, हमारे लिए यूजलेस है। ऐसे ही अगर हमने कोई कर्म अच्छा नहीं किया तो ये हमको बॉडी जो दिया नेक्स्ट टाइम वो बॉडी नहीं देंगे, नेक्स्ट टाइम हमको लोअर वाली बॉडी देनी पड़ेगी। लोअर बॉडी क्यों देंगे कि ये ह्यूमन बॉडी जो 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ में 84 लाख योनि में, ये सब लोग ध्यान दीजिए, 84 लाख योनि में ये ऊंचा शरीर दिया। ऊंचा शरीर किस लिए दिया है? प्राइम मिनिस्टर को जब उस पोजीशन देते हैं तो उसके साथ ज्यादा फैसिलिटीज क्यों देते हैं? Because he's capable. बिकॉज He's capable of taking those responsibilities. ही इज केपेबल ऑफ, इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग दोस रिस्पांसिबिलिटी देन इज कंडेम, उसको हटा दिया जाएगा। हाँ. ठीक है, तो हमें हटा देना है। हम नहीं, इस शरीर से हमको जो शरीर दिया था, ह्यूमन बॉडी दिया था, वी आर नॉट वर्थ ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य बनने योग्य नहीं। हमें क्या करना चाहिए? 4 पैर वाला कोई शरीर दे दिया जाए, 4 लेगेड एनिमल्स दे दिया। क्यों? मनुष्य शरीर का तो प्रॉपर उपयोग किया नहीं। और फिर कैसे कैसे किया? 4 लेगेड 4 लेगेड में या मल्टी लेगेड में किया। क्यों? हमने हमारा जैसे जैसे कर्म का इंटरेस्ट था, हमने इस जन्म में वही कर रहे हैं ना कि जो हमारी इच्छा है, करेक्ट? हम ट्राई कर रहे हैं, होती पूरी नहीं होती वो नहीं, वही कर, वही उसी तरफ हमारा इंक्लिनेशन है कि जो हमारी इच्छा है। तो क्या करेंगे लॉर्ड कि अच्छा इसने मेरी इच्छा तो पूरी नहीं की, ठीक है, मैंने जो बोला तो नहीं दिया, भागवत गीता में, अब क्या करना चाहिए? इसकी जो इच्छा है इसको वही वाला शरीर दे दिया। हमारी इच्छा क्या है? सपोज करो किसी की इच्छा है कि उसको डेथ के समय उसको याद आ गया, अरे मैंने उस रेस्टोरेंट का तो नॉनवेज का वो बहुत अच्छा वो खाया, बहुत टेस्ट आ रहा। अभी इसके मृत्यु के समय क्या इच्छा हुई? हम इसका श्लोक बताएंगे आपको। इसकी मृत्यु के समय क्या इच्छा हुई? वो खाना। तो भगवान ने बोला कि अभी इसको ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बॉडी नहीं देना, क्योंकि तो बहुत वैल्यूएबल है, इसको पिछली बार वैल्यूएबल चीज मिल गई थी, अब जो इच्छा कर रहा है वो वाली चीज देना इसको। अब ये वो कौन खाएगा नॉनवेज? वो खाने के लिए कोई एनिमल अच्छा, ज्यादा ह्यूमन बीइंग में तो अच्छी तरह नहीं खा पाएगा, इतने छोटे छोटे दांत है करे, तो बड़े बड़े दांत होने चाहिए, अच्छी तरह खा पाए। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने उसको लायन बना दिया, डॉग बना दिया, या कोई ये टाइगर बना दिया, लायन टाइगर डॉग बना दिया, या कुछ भी और ऐसा एनिमल जो भी उसको बना। क्या करेगा वहां पे? अपनी इच्छा पूरी ज्यादा अच्छी तरह पूरी कर पाएगा ना। यहाँ तो छोटे छोटे दांत, फिर डाइजेस्ट करना भी इतना हैवी, वहां तो जितने खाना है उतना खाना। तो ये लॉर्ड इस तरीके से जस्टिस करता है अपनी इच्छा के अनुसार। कि कोई दिन जिंदगी भर ईर्ष्यालु रहा, सबसे एनवियस करता था, कई लोगों से इरिटेशन, सबसे एनवियस, हर छोटे एनवियस के लिए कौन सा? फिर उन्होंने सोचा कि जब डेथ हुई, एनवियस कौन रहता है? एनवियस ये जो मनुष्य शरीर तो एनवियस के लिए नहीं दिया, मनुष्य शरीर तो मैंने किसके लिए दिया है? मेरी, भगवान बोलते हैं मेरे लिए दिया था कि मेरे लिए कुछ अच्छे काम करना। अभी एनवियस क्यों? उसके मन में भी उसके प्रति मृत्यु के समय भी जो जीवन भर विचार आता है, जनरली मृत्यु के समय वही विचार आता है, उसको एनवियस है, बहुत इच्छा। तो एनवियस के लिए होता है स्कॉर्पियन या पॉइजनस स्नेक जो रहता है, ये बॉडी रहती है एनवियस व्यक्ति के लिए रहती है। जो एनवियस क्यों? स्कॉर्पियन आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपको काट लेगा, कहीं से आके कोई सोया करे, कहीं पे भी, जैसे लोग जो विलेज करके या पानी में भी स्कॉर्पियन हो तो आपको काट लेगा, आपने कुछ बिगाड़ा नहीं उसका, बट वो आपसे एनवियस नेचर। ये स्कॉर्पियन हुआ, स्नेक हुआ, आप वो क्या आपको ये इच्छा थी, ये चाहिए था आपको, ये आपकी बॉडी है। तो सारे लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ जो निचले शरीर मिलते हैं मनुष्य के ऊपर, ये मिलते हैं। आपको किसी कंपनी ने प्रेसिडेंट बना दिया कंपनी, अगर आपने प्रेसिडेंट का काम नहीं किया तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपको प्रेसिडेंट की पोजीशन आपसे ले ली जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत हाई सैलरी देनी पड़ती है, समझ रहे हैं? हाई सैलरी देनी पड़ती। तो आपको प्रेसिडेंट, अगर आप वैसा काम नहीं कर रहे हैं किसी कंपनी के प्रेसिडेंट का, तो आपसे सैलरी और वो लेके आपको बोल दिया जाएगा आपको दूसरी कंपनी, अगर आप कोई दूसरी लोअर पोजीशन या कंपनी में जरूरत नहीं। तो जय सही करते ना कंपनी, क्योंकि उसके ऊपर इतना खर्च किया। ऐसे मनुष्य शरीर के ऊपर इतना भगवान ने इन्वेस्टमेंट किया, इतना सुंदर शरीर दिया सबको। एटलीस्ट एनिमल से तो ठीक है ना, एनिमल जैसा तो शरीर नहीं है ना। कोई बोलेगा मेरा शरीर इतना ब्यूटीफुल है, मैं इतना, तो एनिमल जैसा है क्या? या स्कॉर्पियन जैसा या स्नेक जैसा तो नहीं है ना। उनसे तो एटलीस्ट 80 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ से, कोई कितना भी अगली हो,
80 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ से तो बेटर है, डॉग जैसा तो नहीं, या ऐसा 8 लाख स्पीसीज, तो उसके कंपैरिजन में बोला जा रहा है कि आपको अप्रोप्रिएट बॉडी दिया, आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपने इसका ग्रॉस मिसयूज किया, वही काम किए जो एनिमल करता है। एनिमल कौन कौन से काम करता है? एनिमल के भी बच्चे तो मैटिंग, एनिमल को भी वो भी बच्चे पैदा करता है। एनिमल तो आपको अपने एनिमल अगर आपने बच्चे पैदा कर दिए तो वो बड़े वो भी करता है, आपने भी कर दिए, कोई वो भी एनिमल का काम, एनिमल और मनुष्य का अंतर है, वो भी सोता है, आप भी सोए, वो भी खाता है, आपने भी खाया, वो भी अपनी कहीं बारिश आती धूप आती तो कहीं छुप के कहीं अपनी रक्षा डिफेंड कर लेता है अपने आप को, आपने डिफेंड करने के लिए एयर कंडीशन अपार्टमेंट बनाया। अब बताइए 4 चीज है, अगर 4 ही चीज कर रहा है तो फिर मनुष्य का एनिमल वाली बॉडी क्यों नहीं मिलना चाहिए? बताइए। उसे बुद्धि नहीं है। हाँ, बुद्धि है तो यूज तो इन्हीं चीजों में करना है, यूज तो इन्हीं चीजों में करना है। भगवान ने उसमें बुद्धि- हाँ, वहां लगा दी थी, लेकिन कहाँ लगा दी है? तो डॉग और इसमें क्या अंतर है बताइए? इसको बोला जाता है ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। ये 4 चीजें अगर वो कर रहा है, सारा बुद्धि किसमें लगा रहा है, सारा संसार किसमें लगा रहा है? इसी चार चाहने में इन्हीं 4। इसके अलावा जो भी धन कमा रहे हैं किसमें कर रहे हैं? इसी चीज में। रिलैक्स करें, मेटिंग करें, डिफेंडिंग करें, स्लीपिंग करें, ईटिंग करें, इसी में लगा। सारा जो डेवलपमेंट है, सारा के सारा डेवलपमेंट इन्हीं 4 चीजों के अराउंड, तो सारा इन्वेस्टमेंट इन्हीं में होगा। क्या हमको बेटर एंजॉय कर पाए कंपेयर टू एनिमल? एनिमल सड़क पे सोता है, हम क्या करें? एयर कंडीशन अपार्टमेंट में सोते। क्वालिटी हमारा क्वालिटी ऑफ एंजॉयमेंट हम बेटर कर रहे हैं, जो भी सारी 4 चीजें करके क्वालिटी ऑफ एंजॉयमेंट। एनिमल के बच्चे पैदा हो जाते हैं, सड़क पे ही हो जाते हैं, या कहीं मनुष्य अपार्टमेंट में बच्चे पैदा कर रहे हैं। बाकी ईटिंग कर रहा है वो, ये हाई क्वालिटी ईटिंग कर रहा है, वो लो क्वालिटी ईटिंग, वो सबका बचा हुआ खाना। हम ओरिजिनल खाने वाले, हम पहले खाते हैं, बाकी बचा हुआ खाते। तो और वो डिफेंडिंग कर रहा है, हाँ कहीं धूप में ज्यादा गर्मी नहीं लगे, ज्यादा कोल्ड नहीं लगे, ये करे, हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। वो क्या करता है, अपनी बॉडी को बारिश से बचा लेता है, बाकी कोल्ड में कहीं पास में छुप जाएगा, जैसे कोल्ड कम लगे समर में तो कर लेगा, वो अपना दूसरा तरीका ढूंढ लेगा। तो बताइए क्यों मिलना चाहिए फिर से ह्यूमन बॉडी? आप भी अगर जज हो तो बताएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन भगवान का भजन करने के लिए मिला, लेकिन वो बुद्धि अभी तो यहाँ लगा थी ना, सारा संसार किस में लगा? उसी लो क्वालिटी की जो एनिमल कर रहे। तो व्हाई शुड वी बी गिवन एनिमल बॉडी? तो सारा निर्णय इस आधार पर होता है। जो मैं बता रहा हूँ अंतकाल तक भी ये था, अंतकाल तो उसमें आता है श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मेरा अंतकाल में स्मरण करता मेरे धाम जाता है। अदरवाइज क्या है, दूसरा श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, जो शरीर को त्यागते समय, शरीर छोड़ते समय जिस चीज का ध्यान करता है उसको वैसा वैसा शरीर प्राप्त होता है। ये भागवत गीता में लिखा है 8.6 श्लोक नंबर ये है। तो सबको सोचना है, सारा संसार किस तरफ ब्लाइंडली भाग रहा है उसकी तरफ नहीं देखना है। इंटेलिजेंट आदमी वो है इंटेलिजेंट आदमी वो जो आगे बढ़ता है, बाकी सब उसके पीछे चलते हैं। इंटेलिजेंट आदमी वो है। और जो मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, अरे सारा संसार ये करे, मैं भी इसी में लाइन में लग जाता हूँ, सारा संसार सब जिससे कुछ, अरे सारा तो संसार ऐसा करे, सारा तो इंटेलिजेंट कोई बनना ही नहीं चाहता। सब लोग तो मूर्ख हैं। तो वो जैसे पहले पुराने जमाने में जो भेड़ चाल बोलते थे, वो शब्द अभी ज्यादा सही है, पुराने टाइम में उतना सही नहीं था, हालांकि यूज उस समय होता था, लेकिन अभी जो है ऐसे। प्रभु जी एक चीज पूछ सकते हैं, जैसे आप बताए, जैसे कि एक शरीर आदमी छोड़ चले जाते हैं, जैसे सोल चला जाता है, हाँ शरीर को हम लोग जला देते हैं, हाँ तो हम अपने जैसे अपने हिंदुओं में अपने फोरफादर्स को जैसे अपने याद करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं, हाँ। तो उसका इतना महत्व क्यों है? श्राद्ध का महत्व ये है कि जैसे आप लोग भगवान को सिर झुकाते हैं कि नहीं झुकाते हैं सिर? हाँ? तो भगवान कहाँ रहते हैं, किनको सिर झुकाते हैं? जिसका आप लोग रेस्पेक्ट करते हैं, हाँ, उनके हाँ, सामने सच कहाँ पे, मतलब उनको मंदिर में मंदिर में
वो तो पत्थर की मूर्ति रहती है, हाँ तो उसको क्यों से झुकाते हैं? मैं उससे कनेक्ट है, फिर वो आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। वैसे just Representation पूछो। मानते हैं आप हैं? भगवान का रूप मानते हैं, स्वरूप मानते हैं। क्यों मान लेते हैं पत्थर को? और पत्थर को क्यों मान लेते हैं? फिर भगवान के पास कैसे पहुंच जाता है वो? बताया गया है कि यही आस्था भगवान है है। कि परम आस्था है, तो फिर आस्था सही है गलत है? भगवान के पास कैसे पहुंच जाता है? जो शीश झुकाया और सिर है या प्रणाम करना, भगवान के पास कैसे पहुंच जाता है? समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या? मतलब वो तो एक भाव है ना, वो तो ऑटोमेटिकली भगवान के पास पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच गए? हमने जो सर झुकाया या प्रसाद चढ़ाया है वो भगवान के पास कैसे पहुंच गया? मैं फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। लिंक It's just a belief we are following, हम लोग जो देख रहे हैं और वही वही कर रहे हैं प्रभु जी। बिलीफ है, सही है गलत है? मुझे नहीं पता। सही है। कैसे भगवान के पास वो भोग लगाया हुआ है, सिर झुकाया हुआ, भगवान के पास कैसे पहुंच गया? किस रास्ते से मेरी पहुंचा? आस्था से, मेरे प्रेयर्स भाव से, मेरे भाव से, अंदर के भाव से। अंदर के भाव से तो हर पत्थर को हमें झुकाना चाहिए फिर तो। जितने भी यहाँ डेकोरेटिव पीस भी रखे हैं, सबके घरों में डेकोरेटिव पीस भी रखे रहते हैं ना, कहीं पर राधा कृष्ण रखे हैं, कहीं पर वो एंट्री देते हैं, सब जगह से झुकना चाहिए। पर वो मूर्ति में तो अब भगवान का वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना प्रभु जी, तो उसको तो अपने भगवान मान रहे हैं। तो इसीलिए स्ट्रक्चर में उनके क्या सामने होता है? भगवान बोल में सब जगह में तो वो सब जगह जो आर्टिस्ट जहाँ पे खरीदने जाते हैं मूर्तियाँ, वहाँ तो बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। पेंटिंग में भी तो राधा कृष्ण है, तो हाँ, कहीं हनुमान वहाँ पे जी मूर्ति हैं। सब बहुत सारी मूर्ति सड़क पे भी है, और वो जो बनाता है उसके पास तो मूर्ति जहाँ पे हम खरीदने जाते हैं, जहाँ से उसके पास तो मूर्ति रोड पे रखी रहती है उसकी मूर्ति। आप इधर जाएंगे तो रविंद्र स्वामी, इधर जाएंगे तो मूर्ति रोड पे पड़ी हुई। और मूर्तियों में तो अपने प्राण प्रतिष्ठा भी करवाते हैं प्रभु जी। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको सही ट्रैक पे लाने के लिए कि आपके जो विचार हैं, मूर्ति को जब हम घर पे लाते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या वेलकम करते हैं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होता है, घर में उसको वेलकम करते हैं, प्रॉपर अभिषेक करते हैं। हाँ जैसे आप लोग वैसे एक अभिषेक किया गया था ना, जो राधा कुंड का अभिषेक, हाँ तो उसके द्वारा क्या होता है कि भगवान उसमें अंदर प्रवेश करते हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, ऐसे भगवान भी एक बॉडी को, भगवान की बॉडी है ना, तो हमारे जैसे ना पत्थर की, भगवान की बॉडी स्पिरिचुअल है। आत्मा क्या है? स्पिरिचुअल। जैसे आत्मा की साइज क्या बताया था मैंने? है 1/10 पर। तो आत्मा उस पत्थर में प्रवेश कर सकता है ना, आत्मा तो बहुत छोटा सूक्ष्म है। ऐसे ही भगवान जो है, जब हम वेलकम करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं या उनको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, यहाँ पे वेलकम होता है, पूरा प्रॉपर अभिषेक करके, तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, तब जाके उस मूर्ति को पूजनीय बनती। जब भगवान को इनवाइट किया, अदरवाइज बाकी जो मूर्तियां पड़ी उसमें भगवान ने अभी प्रवेश नहीं किया। लेकिन जैसे हमारी सोल रहती है, सोल की साइज, अभी मैंने बताया सोल की साइज क्या बताया था, ऐसी भगवान की साइज भी ऐसी रहती है। तो भगवान किसी पत्थर क्या मेटल में किसी में भी चाहे तो प्रवेश कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? उसको कोई इनवाइट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इनवाइट किया, और इनवाइट करने के तैयार मतलब वन टाइम नहीं, वो ये भगवान से प्रार्थना, इनवाइट करने में पूरी प्रार्थना रहती है कि मैं जो व्यक्ति इनवाइट करने वाला है बोलता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको भोग लगाऊंगा, आपका आरती करूंगा, भोग लगाऊंगा, तब जाके भगवान उसको आने को तैयार होते हैं इंटरनली। ठीक है, उसकी प्रेयर में क्या था, खाली ऐसा इनवाइट करके रख नहीं दिया, धूल लग रही होगी, उसमें से भगवान वापस चले जाएंगे। भगवान तो छोटी, आपको पता भी लगे कैसे प्रवेश कर जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने भाव के कारण, श्रद्धा के कारण, पक्की श्रद्धा के कारण उसको इनवाइट करता है, भगवान प्रवेश करते हैं, वो सेवा स्वीकार करते हैं। वो बोले कि बाहर से पत्थर का हुआ, लेकिन अंदर भगवान आके बोला ठीक है, आप मेरे को, क्योंकि मेरे को इस आंखों से तो देखा नहीं जा सकता भगवान, ये मटेरियलाइज है, भगवान स्पिरिचुअल है। हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? आत्मा स्पिरिचुअल है, बॉडी मटेरियल। इसलिए तो भगवान क्या करते हैं कि बोले ठीक है, आप मेरे को देख सकते हैं, तो मैं आप पत्थर को तो देख सकते हैं, बाहर से मटेरियल बॉडी, लेकिन इसके अंदर मैं आपके लिए, क्योंकि आप मेरी सेवा करने को तैयार हैं, आपने मेरे को इनवाइट किया, आप मेरे को भोग लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, मैं इसमें आने के लिए तैयार है। तो उस वेलकम के साथ में बहुत सारे मंत्र बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान प्रवेश करते हैं। ठीक है, और भगवान को अगर कोई प्रॉपर तरीके से भक्त लोग भी भोजन कराते हैं, सब कुछ लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब भोग लगाते हैं,
तो वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। ये सामान्य नियम। उसी प्रकार से जो आप श्राद्ध देते हैं, श्राद्ध को जो देते हैं, वो जो मंत्र बोल के प्रॉपर मंत्र किए जाते हैं, उनको पितरों को आह्वान किया जाता है। पितर भी अदृश्य होते हैं, पितर अदृश्य होते हैं। वो आके चाहे कई अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जो भी कई बोलते हैं क्रो के रूप में आते हैं, कुछ आते हैं, जैसे भी वो आके उस दिन उनको ग्रहण करते हैं। ये पितर लोग कौन होते हैं? हमारे एंसेस्टर्स जो होते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा पुण्य कर्म नहीं किए, बहुत थोड़े से किए कर, और उसके बाद उनको नरक, पाप भी किए हैं, पुण्य भी किए हैं, लेकिन पुण्य थोड़े से किए, इसके कारण उनको टेम्परेली कुछ टाइम के लिए पितरलोक में रखा जाता है। अब पितरलोक के बाद उनको नरक लोक भेजना, अगर उनके पाप है तो उनको नरक भेजना पड़ेगा। तो यहां से जो कर रहे हैं, यहां से जो हम फूड ऑफर कर रहे हैं, फूड वही ऑफर करना चाहिए जो भगवान का प्रसाद प्रॉपर तरीके से कृष्ण या विष्णु को भोग लगा के वो प्रसाद जब उनको ऑफर करते हैं, जो पिंडदान के रूप में, चाहे कैसे भी, चाहे आटे के रूप में भी हो, मेनली प्रसाद होता है, वो अलग अलग माध्यम से अदृश्य रूप में ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है? वो जब ग्रहण करते, ये प्रसाद होगा, तो प्रसाद से उनको भगवान की कृपा मिलती है पितृलोक में रहते हुए। पूरा सिद्धांत समझ लीजिए, भगवान की कृपा, क्योंकि प्रसाद मतलब भगवान को भोग लगाया, दूसरी चीज को करने में चलेगा ही नहीं, वो जाएगा नहीं उनके पास। प्रसाद जो है भगवान का भोग लगा हुआ है, जब वो भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो उसको अदृश्य रूप में ग्रहण करते हैं। इससे क्या है कि उनके प्रसाद से पाप धीरे धीरे कम होते हैं, तो उनका नरक में जाना डिले हो जाता है। क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। नहीं तो नरक में जाके सफर करें तो आप जितना यहाँ से उनको प्रसाद दे रहे हैं, तब तक वो पितृलोक में रह रहे हैं और धीरे धीरे उनका पापों को क्षमा कर रहे हैं। या फिर कोई नरक लोक में चला भी गया है, तो नरक लोक में तो कुछ खाने को नहीं मिलता, उसको तो तड़पते हम पूरा नरक का वर्णन करेंगे, विजिट करेंगे, आपको रात में नींद भी नहीं आएगी। तो वो हम इस प्रकार से वर्णन करें, जब वो जो भागवत में लिखा हुआ है, तो जब हम उसको देते हैं तो नरक में भी उसको कुछ खाने की, आपका नीचे से खाना है, आपका एक खाना जो है नीचे से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? नीचे से, मतलब आपके वंश वालों ने, पुत्रों ने, ये भी जो वंशज है, उन्होंने, ध्यान देने से लोग, उनको वो नीचे से आपके लिए आया, इसको खाने को मिल जाता है। तो क्या हो रहा है? उससे क्या फायदा हो रहा है? कि जो नीचे से भोजन जा रहा है, जो उनको ऑफर करके कर रहे हैं, जिस तरीके से भगवान स्पिरिचुअली खाते हैं, वो बोलेंगे ऐसे पितृगण भी वैसे ही खाते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, भाव से भगवान को भोग लगाते तो भगवान ग्रहण करते, तभी तो लगाते हैं, नहीं तो क्यों लगाएंगे पत्थर के सामने। ऐसी पितृगण भी अदृश्य रूप में उसको ग्रहण करते हैं। यहाँ पे प्रसाद, और वो जाके उनको फीड करते हैं, उनको कुछ भी खाने को मिलता है, नीचे से आ रहा है, तो वो तब तक नरक में, और ये प्रसाद के खाने से धीरे धीरे उनके पाप करते करते कई सालों तक ऐसे करते पाप कर जाते, तो कई बार उनको फिर नरक नहीं भी जाना पड़े, और फिर वहीं से वापस स्वर्ग के लिए इतने पुण्य नहीं है, स्वर्ग के लिए और ऊपर के पुण्य नहीं, तो पितरलोक बचा, नरक बचा। पितरलोक ठीक ठाक रहता है, मतलब अच्छी जगह रहती है पितरलोक, स्वर्ग जैसा नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से कंफर्टेबल पोजीशन रहती है। तो ये वहां से उनको थोड़ी शक्ति भी रहती है कि वो वंश को आशीर्वाद देने की पोजीशन मिलती है। अगर उनको सब कुछ प्रॉपरली मिलता रहे, सब कुछ उनका होता रहे, तो वेट करते रहते हैं कि नीचे से कोई हमें, नहीं तो हम तो अभी नरक में जाने वाले, वो इसका वेट करते हैं। और जैसे उनको बहुत खुशी होती है, इसलिए ऐसी संतान उत्पन्न करना चाहिए कि जो आगे जाके बोला गया, नहीं तो पुत्र को बोला गया है जो पूत नामक नरक से बचा सके अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर को, उसको बोलते हैं पुत्र। किससे बचा सके? पूत नाम, नहीं तो वो चले जाएंगे नरक में, क्योंकि उनके पाप इतने स्ट्रांग नहीं। जो कुछ स्वर्ग का था वो पितृलोक में थोड़ा बहुत भोग रहे, थोड़ा बहुत पुण्य था, और बाकी पाप, तो वहां से बचाते हैं, इधर से सप्लाई करके। इसलिए ये जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये श्राद्ध का महत्व, ये इसका साइंटिफिक। अब कोई बोलेगा कैसे ग्रहण करते हैं, तो जैसे भगवान भोग ग्रहण करते हैं वैसे ही। तो वो हर बार उस पक्ष में, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कौवे भी आते हैं, उस समय कौवे उसके द्वारा ग्रहण करते हैं। जो भी हो, भगवान का भोग जो है वो इसलिए ब्राह्मणों को, वैष्णव, उनके माध्यम से वो सब अल्टीमेटली उनके माध्यम से, और वैष्णव ब्राह्मण के माध्यम से, जो शुद्ध ब्राह्मण हो,
प्रॉपर ब्राह्मण अच्छी तरह। बट प्रभु जी जब प्रसाद का जो खाना बनता है उस समय जो अपना रसोई जो बनता है तो वो तो पहले निकल जाता है, प्रसाद तो अपने बाद में लगाते हैं, भोग तो हम लोग बाद में लगाते गलत है ना, गलत है ना, पहले भोग लगाते गलत है। पहले भोग लगाते हैं, पहले भोग लगा भोग लगा के सब बाद में निकलता नहीं है। नहीं नहीं, पहले भोग लगा के वो मिला देते वो हैं। बेकार है, वो करना ही बेकार है, वो कभी पितरों के पास जाएगा ही नहीं। तो करते कुछ मैंने एक दो बार तक पहले वो सोचते हैं कि वो पितर बढ़े, अरे पहले भगवान बढ़े, भगवान का प्रसाद मिलना चाहिए। चाहे बाद में थाली में सजाओ कितना भी करो, पहले उनको सारी चीजें भोग लग के फिर वो थाली में जाके प्रसाद, वो प्रसाद जाना चाहिए। भगवान बढ़ा है पितर बढ़े, पता ही नहीं। पंडित बैठते हैं ना, हम ये नहीं बोल रहे जब अपने जैसे तो मेरे फादर लोग पितर जी लोग को करा रहे हैं हाँ, तो 5 जगह माता जी ये कई ब्राह्मणों पंडित एक गौग्रास का जाता है हाँ, ना, गौग्रास। तो गौग्रास का ये भी तो ये कौवा को जाता है जो पंडित खाता है। पर हम वो नहीं बोल रहे, तुम क्या हम बोल रहे हैं जो गौग्रास में जो अपने थाली में सामान डाल के देते हैं तो वो तो पहले गौग्रास जो किचन में बना तुरंत गौग्रास के लिए निकल गया, फिर वो निकलता है उसके बाद प्रसाद लगता है। नहीं, हम लोग तो नहीं करते, पहले भोग लगाते हैं, फिर हम लोग नहीं, मिलाते हैं। ऐसे कई पंडित जो है एक्चुअली पंडित है नहीं, उनको वो तो क्या है कि कमर्शियल पैसा इकट्ठा करने के लिए करते हैं कि उनको वो लगता है कि पितृ बढ़े, उनको भगवान के कैसे पितृ बढ़े, अगर पितृ के लिए निकाल दो। भगवान सबको तो पता है कि कुछ करे, लेकिन कई उनको पंडित बन गए हैं शादी के लिए। हम जानते हैं एक को, हमारे पास ड्राइवर था, वो हमारी गाड़ी चलाता था और वो पूजा के टाइम पे छुट्टी पे चला जाता था। हमने कहा क्यों पूजा के टाइम पर शादी के टाइम इतने हम छुट्टी, तो हमने बोला पूजा में मैं 10 जगह कई जगह पूजा करता रहा। वो पार्ट टाइम पूजा जो पंडालों में पूजा होती है वो बताना, और हमारा डीजल उस टाइम पे गाड़ी की पेट्रोल का उसको हमारे ऑफिस में पकड़ा है कि आपका ड्राइवर तो पेट्रोल चोरी करता है। तो वो बस ऐसे ही करके कहीं पूजा के समय उनको पता है सब जगह पंडालों में पूजा की जरूरत पड़ती है, और उनको भी कोई नकली पूजा चाहिए, कोई असली तो है, वो खुद ही पीछे पंडाल के पीछे रात को ड्रिंक करते हैं। बस उनको वो किया, ये क्या कोई पुजारी से ऐसे पुजारी पंडित बने हुए हैं जो बस ऐसे ऐसे करवा, शादी के टाइम आ जाते सारे काम छोड़ के, या वो इसके टाइम पे नवरात्र के टाइम पे पूजा के टाइम आ जाते हैं, पार्ट टाइम है, बाकी टाइम कुछ और दूसरा बिजनेस करते हैं। तो इनको कुछ पता नहीं, वो पितरों को निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सब प्रॉपर तरीका होता है। इवन गया में भी जाएंगे तो प्रॉपर जो व्यक्ति सेवा करता है वो गया में विष्णु पाद है, पहले विष्णु को भोग लगा के तभी पितरों को फायदा होगा। पितरों को क्या फायदा अगर पितरों को डायरेक्टली देना तो आपको पंडित को बुलाने की जरूरत ही नहीं। भगवान को प्रॉपर तरीके से भोग लगा के फिर उसी में से सब कुछ करके फिर पितरों की थाली एक बनाई जाती है, फिर बाकी लोग, ये तरीका। ब्राह्मण भी वही प्रसाद खाएंगे जो भगवान को भोग लगा हुआ है, नियम ये। जो आएंगे ना, आप कई लोग 10-11 ब्राह्मण को बुलाते हैं तो उनको भी वही देना चाहिए जो भगवान को भोग लगा। वो तो बाद में खाए ना प्रभु जी, तब तक तो भोग लग चुका है। हाँ, तो भोग लगाने के बाद ही पंडित जी आके एक पंडित, जैसे हम लोग 10 जन को खिलाते हैं, हाँ, तो जो पहला पंडित जी आए जो हाथे निकाल रहा है, तो वो तो किचन से जो पहला सामान बना उसका हाथे निकाल गलत है, तो गलत फिर है, पापा जी गौग्रास करने गए, तब तक हम लोग भोग लगाए। गलत है। पंडित जी खाने वो तो वही खाए, हाँ, तो पर गलत जो है, गौग्रास निकला वो भोग नहीं है। वो मीनिंगफुल ही नहीं है। इसलिए तो हम बता रहे हैं कि जब आप खुद भी भागवत गीता सीखेंगे, सब कुछ करेंगे, सारी चीजें समझेंगे, तो आप खुद भी क्वेश्चन करेंगे। ब्लाइंडली ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, प्रोसेस तो पता होना चाहिए कि क्या है, हमको विधि पता होना चाहिए क्यों करते हैं, तब जाके हम सही तरीके से कर पाएंगे। भागवत गीता हमें यही सिखा रही सारी चीजें कि सही कौन बड़ा है, कौन किसका नंबर कब आ रहा है, किसका टर्न आ रहा है, कब उनका उद्धार कैसा कर देता है। बिना भगवान के प्रसाद खाए, बिना भगवान के पास और तो कोई कथा तो सुन नहीं सकते। ठीक है, जब वो 13 डेज का आत्मा यही रहती है तो उस समय ये सब कथा करते हैं, जिससे कि वो आत्मा इधर उधर घूम रही तो उसको कुछ सुनने को मिले। ये सारे उन चीजों का उद्देश्य है कि उसको कुछ फायदा हो। एक और चीज पूछ सकते, जब इतना हाँ। लोग पूछे प्रभु जी आज ऑन द हाँ। फादर्स, जैसे अपने बोलते हैं, अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं कि जब आदमी मरता है, शरीर छोड़ देता है, चला जाता है, सोल चला जाता है, तो मतलब जब 11.5 महीने के बाद उनको मिलाते हैं तो 1.5-2 साल के अंदर में ही भागवत सुनाना चाहिए जो सोल चला गया, ऐसे बोलते हैं ना। 1 साल के 1 साल के अंदर में वो तो सुनाना चाहिए। छोटे भागवत ऐसे ही हाँ, कैसे भी भागवत, क्यों, उसका क्या मीनिंग है? देखिए, वो बाद में करने का फायदा उतना मिलता नहीं है। लोग करवाते हुए सबके, जो भी करना चाहिए 13 डेज में करना चाहिए। भागवत भी 13 डेज में? जो भागवत गीता तो
करते हैं ना हमारे इधर तो। हमें गीता का गीता पढ़ते ही नहीं अपने जो हमारी बैठक गीता पहले होता है हाँ पढ़ते ही गीता नहीं। गरुड़ पुराण को उस टाइम पे पढ़ना चाहिए, इससे आत्मा को डायरेक्ट फायदा तो होता ये है। क्यों करना चाहिए जो ये वो सोचते ये हैं आडंबर है क्या प्रभु जी? ये आडंबर है, क्योंकि आत्मा तो अभी तब तक कहीं पे और पे ऊपर चली गई अपने डेस्टिनेशन पे। हाँ। 11.5 महीने तक तो कोई वेट नहीं करेगा हाँ आत्मा। वही तो इसीलिए मैं पूछना उसकी चाहती हूँ। आसक्ति भी कहता मत नहीं, वो सब जो है केवल मात्र श्रद्धा के लिए। एक्चुअली उस समय जो 13 दिन में भी जो करवाई जाती भागवत गीता पुराण कराया जाता है, वो इसलिए कराया जाता है कि एक तो आत्मा को बेनिफिट हो, और बाकी जो सब परिवार है, परिवार का शौक दूर हो। जैसे अभी हम ये कर रहे हैं कि अभी क्या बोल रहे हैं, अभी श्लोक हमने क्या बोला था, वो जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। तो इससे परिवार को क्या सांत्वना मिल रही है, क्या एश्योरेंस दे रहे हैं? खाली शरीर नष्ट हुआ है, आपका जो रिलेटिव है जिंदा है। वो जिंदा है, कहीं हो गया, ऐसे ऐसे सारे श्लोक आते हैं उसको तो बाकी को भी शिक्षा मिल रही है 30 डेज में उनको, क्योंकि वो असेंबल होते हैं तो उनको भी ज्ञान मिले। तो दो चीजों को फायदा होता है, एक तो आत्मा को भी, आत्मा वो गुप्त रहता है, दूसरा जो सुनने वाले हैं उनको परिवार को सांत्वना मिले और परिवार फिर से नॉर्मल कंडीशन में आके अपना काम करे। लेकिन परिवार ने इस बहाने, उनकी मृत्यु के बहाने, और स्वयं को भी ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने, स्वयं भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसका उद्देश्य साइंटिफिक रीजन ये। तो फिर मतलब ये जो लोग ये जो साल भर के अंदर में जो भागवत साल भर में जो भागवतम कराएंगे उसका बस सेकंड वाला बेनिफिट मिल सकता है थोड़ा बहुत, आत्मा तो चली गई, जो बाकी लोग बचे हैं, परिवार वाले बचे हैं, उनको खाली benefit। उनको ज्ञान, अच्छा। ठीक है। Wanted to know. वो जो दोनों को मिलना था, I always had this thing in my mind, किसी से पूछी। ठीक है। हाँ। तो और फिर प्रभु जी जो अपने जो 13 डेज के घर में पूजा नहीं करते हैं 11 दिन तक, वो क्यों होता है? देखिए ये भी मैं भी भागवतम ऑनलाइन भागवतम क्लास लेता हूँ रोज, उसमें भी कहते हैं ये तो लोगों ने मूर्खता बना रखी है कहते हैं कि घर में भगवान को भोग नहीं करना है। अरे आप क्यों खा रहे थे? आप खाना बंद कर दो, 13 दिन तक मत खाओ, भगवान क्यों नहीं खाए? तो वो व्यक्ति को स्वयं नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध अवस्था में रहता है। जिसके घर में हुआ है, कहीं दूर जगह में छत्तीसगढ़ में किसी की डेथ हुई तो उसका कोई यहाँ पे वो मायने नहीं रखता, वो शोक यहाँ पे तो लोग कहीं और हो रहा है, उसका यहाँ पे करेंगे, वो नहीं। अगर उस घर में मृत्यु होती है तो घर में अशुद्धि का वातावरण रहता है, तो किसी और के यहाँ भोजन बनवा के, हम भी जो परिवार वाले भी तो कहीं और से भोजन आता है, कहीं कुछ होता है ना, ऐसा अरेंजमेंट होता है, उससे हमको उसका भारत, ठीक है। तो कहीं और से आके भगवान को भोग लगना चाहिए। कहीं नहीं, बाहर तो से फल का मंगाते भी हैं। भोग नहीं लगा सकते। अगर घर का बना हुआ, चलिए उस किचन का नहीं बना हुआ, तो फल तो बाजार से आता है प्रभु। फल का भोग लगा सकते हैं। फल का भोग लगा। भक्त तो जो भक्त होते हैं वो इन सब अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, तो डेली एक टाइम पे भगवान को रोकेंगे नहीं। जिनको भगवान से प्रेम है, भक्ति, जब वो बोलेंगे कि आपके सारे मेंबर खा रहे हैं तो भगवान क्यों नहीं खाने चाहिए, आप इसका मेरे को उत्तर बता दीजिए। अब प्रभु जी देखिए, हम लोग तो घर नहीं, में छोटे हैं, नहीं, अगर नहीं, मैं हम- सास बोल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लगेगा क्वेश्चन- भोग तो नहीं लगा ना नहीं, भोग, नहीं, हम तो हम- आर्ग्यू नहीं कर सकते ना। नहीं, आर्ग्यू नहीं करने का बोल रहा हूँ, हम आर्ग्यू करने का नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। नहीं तो फिर हम घर खाना भी नहीं में- मिलेगा तो फल का लगवा दूं। हाँ, फल का लगवा, फल का लगवा तो सकते हैं। बाहर से मंगवा लेते हैं लोग, तो मीठा उठा अलग रख देते हैं। भगवान को भी तो खाना चाहिए ना रोज का। आपको आपने अभी हमने पूरा प्रोसेस बताया, भगवान घर में आते हैं, इसका मतलब आपने उनकी सेवा करने के लिए बुलाया है ना, कि हम सेवा करेंगे, फिर सेवा करने क्यों मन कर दिया बीच में? ऐसे तो संसार में करोड़ों डेथ होती रहती, तो भगवान को तो खाना मिलेगा नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, और फिर घर वाले पूजा भी तो नहीं कर सकते हैं, वो भी तो है यार। घर वालों का भी, वो भी किसी और से पूजा कराया जाता है, उसका भी क्यों कारण है, क्यों होता है उसका भी कारण है। का भी डेथ हुआ, ठीक है, तो हम लोग एक पूजा घर में हम लोग नहीं पूजा करते हाँ। जाते, पर पंडित तो कर ही रहे बहुत, पंडित तो तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? पड़ोसी नहीं, हम लोग इस, हाँ देखिए अब मैं फिर से बताता, अच्छा वो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपके घर में अगर किसी की डेथ हुई तो जनरली माना जाता है कि आप डेथ के कारण, पहले भी होता था, दुख का वातावरण रहता है, रोने का वातावरण रहता है, ऐसी अवस्था में शोक का, भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान को के सामने कभी भी किसी को, चाहे कितना भी प्रॉब्लम के सॉल्व करने का, रोते हुए शोक करते हुए भगवान को नहीं जाना चाहिए, नियम है। चाहे हमारा कितना भी संकट हो तो भी भगवान के सामने प्रसन्नता से जाए, वहां पे जाके प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरे को संकट है, लेकिन भगवान के सामने हमेशा चीयरफुल होना चाहिए। तो पंडित तो करते ही तो लेकिन अपने को तो प्रॉब्लम होती है, जब भगवान के सामने रोना तो आ ही जाता है ना। भगवान के सामने शोक नहीं करना चाहिए। आप भगवान के सामने जाओ, हंसी खुशी जाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना में रोना आ रहा है तो ठीक है, वो मतलब पहले जाके दर्शन करके उनको तो पूरा करो। जैसे सपोज करो, एक मिनट करिए
कि सपोज करो कि किसी का डेथ होता है तो कई रिश्तेदार आते हैं ना, कई जो रिलेटिव से कनेक्टेड नहीं, दूर दूर के रिश्तेदार आते हैं, तो हर बार क्या हम उनके सामने रोते हैं, थोड़ा सा ये किया, अभिवादन कुछ क्या करते हैं ना, उसके बाद जो भी दुख आता था तब दुख निकल 2 बार करके उसको कुछ तो रिस्पेक्ट करते हैं ना, सीधे सीधे रो। तो भगवान के सामने जा रहे हैं तो ठीक है, उनको प्रणाम किया, ये क्या बहुत लोग होते हैं, उसके बाद जाके पहले अपना प्रॉपर एटिकेट्स करके फिर भगवान के सामने जो प्रार्थना करना है वो कर सकते। एटिकेट्स तो फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ डेथ, किसकी भी कितनी डेथ हो, हम थोड़ा कोई व्यक्ति आता है तो उसको प्रॉपर से चुप रहे, फिर जब बातचीत होती तो लोग उसके साथ लोग क्राई करते हैं, उसको सुनाते टाइम करते हैं, बट प्रॉपर कुछ होता है। जब भौतिक जगत में ऐसा करते हैं तो भगवान के सामने ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान के सामने हमेशा ही क्यों रोते रहना चाहिए? ठीक है ना, कुछ तो एटिकेट्स होगा मैंने, उसके बाद आप भगवान से अपने प्रार्थना संकट को बताओ। लेकिन वो भी तो संकट तब बताएंगे जब भगवान से कोई रिलेशनशिप हो। वंस इन वाइल हम चले गए 1 महीने में भगवान के सामने, मैं सबका बता रहा हूँ ना, 1 महीने में चले गए, भगवान बोले मैं तो जानता ही नहीं आपको कौन है। ठीक है, सब लोग तो जो पूजा कर रहे हैं उनके लिए बोला, लेकिन कोई 1 महीने बाद भगवान को क्राइसिस के समय याद करते हैं। सारे टाइम नास्तिक बने रहेंगे, कोई पूजा कोई टाइम नहीं करे, और अचानक संकट आए तो भगवान बोलेंगे तुम कौन हो, कौन हो, कहाँ पे कुछ। तो इस तरीके से भगवान का भी प्रॉपर रिस्पेक्ट करके बहुत सारे एटिकेट्स जब धीरे धीरे भागवत गीता, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। नहीं तो जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो भी सब बेकार। समझ के पूजा करनी चाहिए। और भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं? अब वो एक जो मंदिर है, सबको पता है, बहुत फेमस मंदिर है, बकरे के मांस का, मटन का भोग लगता है। भगवान यहाँ बोलते हैं मेरे को पत्रम पुष्पम फलम तो यम योग भक्ति प्रश्न, मेरे को पत्ते का पुष्प का ये फल लगा दे, पानी का लगा दो, मैं प्रसन्न रहूंगा। मटन का लगा दिया भोग। अब सोचने के अरे भगवान का प्रसाद, इसका इस देवी का प्रसाद, इसका प्रसाद पान करो। कितना गलत और कितना बड़ा अंधविश्वास है। और जब उस मंदिर में दर्शन करने जाओ तो ब्लड की धार पीछे से बहती रहती है, पीछे बकरा काटा। ये हिंदुओं में होता है। तो ये क्या है, ये क्या चीज है? हम ब्लाइंड थे। इसलिए भागवत गीता, भागवतम में वैष्णव ग्रंथ पढ़ना चाहिए कि सारी चीजें मिलेगी कि भगवान, इसमें लिखा है किस चीज से प्रसन्न होते हैं, भगवान कौन से दान से प्रसन्न होते हैं। ये 70 और 40 हमने एक बार बताया 17वां अध्याय 14 10 में देखिए किस प्रकार के दान से प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार की पूजा से प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है। इससे ज्यादा भगवान क्या बताएं? हम कोई और उपवास कर लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, भगवान बोल रहे हैं कुछ और उपवास करें। भगवान बोल रहे एकादशी का उपवास भगवान को पसंद करने वाला, जन्माष्टमी का उपवास भगवान को पसंद करने वाला, रामनवमी का उपवास भगवान को पसंद करने वाला है। ये उपवास भगवान को पसंद। हम अपने किसी हमारा कोई वो है, कुछ मन में बहुत सारी इच्छा है, उसके कारण कभी मंडे करें, कभी ट्यूसडे करें, कभी वेडनेसडे करेंगे, थर्सडे करेंगे, फ्राइडे करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करें। भगवान कैसे खुश होंगे? अगर कोई व्यक्ति किसी के पास जा रहा है, उससे काम निकालने जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति प्रसन्न होगा? केवल मात्र काम। ठीक है, आप उनसे रिलेशनशिप रखो, फिर कभी जरूरत पड़ जाए तो रिलेशनशिप है तो कभी जरूरत पड़े तो उनसे मांग भी लो। यही होता है रिलेशनशिप में। क्या होता है बताइए? कभी कोई क्राइसिस आ जाए, किसी के हेल्प चाहिए, तो पहले उससे रिलेशनशिप तो होना चाहिए। कोई रिलेशनशिप ही नहीं है और सडनली उससे मांगने पड़ गए, तो हमारा फ्रेंड इस भौतिक जगत में कोई करेगा? किसी भी प्रकार कोई भी क्राइसिस संकट हो, कोई रिलेशनशिप नहीं, हमने आज तक तो उसको फोन भी नहीं किया और अचानक एक दिन पहुंच गए। ऐसे भगवान के साथ कोई हमारा संबंध तो है नहीं। नॉर्मल संबंध भी तो होना चाहिए। नॉर्मल संबंध क्या भगवान से संबंध बनाना इसी भगवान का नाम लेना, इसमें संबंध बन जाता है। भगवान को पता लगे रोज मेरे को याद करता है, रोज याद नहीं करता खाली मन से, ऐसा नहीं कि इसके पास फालतू टाइम है, ये टाइम निकाल के इसलिए मेरे लिए टाइम दे रखा है और इसमें ये करता है, तो जाके भगवान क्यों नहीं प्रसन्न? ये डेली मेरे लिए इतना टाइम निकाल। तो जब कोई क्राइसिस आएगा तो भगवान भी हमारे लिए टाइम निकाल के सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आदान प्रदान होता है। भगवान भी तो पर्सन है, सुप्रीम पर्सन, दयालु है। वो यहाँ के जैसे स्वार्थी नहीं हो, संकट में भी कर देंगे सब कुछ, लेकिन कोई संबंध हो। तो जब हम सब पढ़ेंगे ध्यान से सुनेंगे, तब हमको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें हैं, हमें तो पता ही नहीं था, और हमारी पूजा भी बेकार जा रही है सब। अब सोचिए कि जो ऐसी जगह पर मीट का मटन का प्रसाद लेते हैं, वो सोच रहे हैं कि भक्ति करते हैं।
वो सोच रहे हैं कि वो भगवान को बोलेंगे हमारा भगवान संकट क्यों देता, हम तो मंदिर में रोज जाते हैं, किस मंदिर में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको प्रसाद बोल रहे हैं। इतना बड़ा अंधविश्वास है। इसीलिए तो दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं विष्णु हिंदू में अंधविश्वास बहुत है। ज्यादातर लोग अंधविश्वास में लगे हैं। जो ग्रंथ पढ़ना चाहिए, भागवत गीता कृष्ण ने बोला हुआ है, भगवान ने स्वयं ने बोला, भागवतम जो भगवान के अवतार व्यासदेव ने बोला हुआ है, और दूसरे जो ग्रंथ है पद्म पुराण, विष्णु पुराण, आदि पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब भगवान के अलग अलग अवतारों को बोला। ये नहीं पढ़ के कुछ और लोगों ने जो बोला इधर में, वो पंडित जो अनपढ़ पंडित है, जो हमने बताया कि हमारा तो ड्राइवर पंडित था और पेट्रोल चोरी करता था, और वो उसको उस टाइम में सीजन चलता है, सीजन में पंडित मिलते नहीं है दुर्गा पूजा में पंडालों में करने के लिए, तो वो पंडित बन गया, तो बोले उधर ज्यादा पैसा मिल जाता, तो इधर छुट्टी रहती। यही है, ठीक है। तो हम अभी यहीं पे इसको नाम देते हैं, कल इसको इसी चैप्टर में आगे थोड़ा आत्मा की साइज आपको पता लग गया। ऐसे 2 श्लोक हैं, दोनों में ही आत्मा की साइज दी है। आत्मा की साइज याद रहेगा कितना छोटा है, लेकिन कितने पावर, शरीर को कितना पावर देता है। हाथी के शरीर में भी वही आत्मा, चींटी के शरीर, चींटी के शरीर, ऐसी आत्मा, क्योंकि आत्मा जैसे पता है भगवान का अंश है, इसलिए उसमें इतनी पावर है, क्योंकि भगवान का अंश। ऐसे संसार में कोई भी किसी चीज में पावर नहीं। अग्नि में अभी होली आने वाली, तो अग्नि रात को अग्नि जलाते तो अग्नि से चिंगारी निकलती, चिंगारी थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? जितना पावर तो उतना जल गया, बस जल गया, वो खत्म हो गया, थोड़ी देर आगे गई, हवा में घुस गई, आगे तो चिंगारी बुझ जाएगी। ये भी लेकिन ये स्पिरिचुअल स्पार्क है, ये आध्यात्मिक शक्ति है जो भगवान का से कभी बुझने वाली नहीं। इसलिए तो बोला गया ये जो सारे संग में आते इसे तुम अविनाशी समझो, कभी विनाश नहीं होने वाला है। ये जो स्पिरिचुअल स्पार्क, ये मटेरियल स्पार्क नहीं, मटेरियल अग्नि बुझ जाएगी, ये नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। थैंक यू। आप लोगों को सबको